हेलो फ्रेंड, आपके अपने चैनल विजन क्लासेस वीआई में स्वागत है। आज हम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड हमारे 2024 में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं वो 10वीं बच्चों के लिए 12वीं बच्चों के लिए लेके आए हैं। जो ये वीडियो देख लेगा, जो इसको समझ बूझ लेगा और पढ़ लेगा, उसका पक्का 95 नंबर से ही ऊपर आएगा, क्योंकि इसमें हम वो क्वेश्चन रखे हैं जो हमारे हर बार एग्जाम में पूछा ही पूछा है। हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर पहला हमारा जो होगा, एकांकी चालक के लिए निम्न से कौन सा अनुपात अचर होता है। हमारे पास ऑप्शन 4 है। कुल आवेश बटे विभव, दिया गया आवेश बटे विभवांतर, कुल आवेश विभवांतर, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो अचर पद होता है वो होता है कुल आवेश बटे जो है तुम्हारा दोस्तों कुल विभव। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हमारा सेकंड जो क्वेश्चन है, विद्युतीय फ्लक्स का बीमी सूत्र क्या होता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से। ये एग्जाम में दोस्तों बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें से ऑप्शन तुम्हारे सामने ए भी है, बी भी है, सी और चौथा इनमें से कोई नहीं। यह ई होगा, इसका ऑप्शन ई है। ये बार बार एग्जाम में दोस्तों पूछा गया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह बार बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों। ये जो है यम एल के पावर 3, टी के पावर -3, ए के पावर -1। अगले हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र ई और विभव भी के बीच में संबंध, जिससे विभव प्रवणता के बीच में निकालते हैं। हमने ये पढ़ाया बहुत डिटेल में। तो ऑप्शन से कौन है, इसका ऑप्शन ए इज द राइट है दोस्तों। इसका ऑप्शन ए राइट है। ई बराबर -dv/dx। dv क्या है, इन बीच का विभवांतर है, इनके बीच की दूरी है। आगे हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, उपकरण जिसकी सहायता से किसी का आवेश की उपस्थिति तथा आवेश की प्रकृति का पता लगाया जा सकता है, उससे क्या कहते हैं। विद्युत रोधी या विद्युत मोटर या विद्युत दर्शी या अमीटर। ये होता है इंसुलेटर, जिसके द्वारा हम आवेश की जो है पता लगाते हैं। वो हमारा ऑप्शन नंबर इज द राइट। ऑप्शन नंबर इज द हमारा राइट हो जाएगा बेटा, पहला ऑप्शन इज द करेक्ट। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के लंबवत तल के द्विध्रुव आघूर्ण के जो विद्युतीय क्षेत्र के बीच का कोण क्या होता है। 180 डिग्री होगा कि थीटा होगा कि सॉरी 0 डिग्री होगा कि 45 डिग्री होगा 90 डिग्री। तो हमारा जो होगा वो हमेशा लंबवत होता है, जो 180 डिग्री होता है। इस हमारा राइट आंसर ए। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तो ये सब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो मैंने 25 क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसमें से कम नहीं तो 20 क्वेश्चन ऐसे हैं जो तुम्हारे एग्जाम में स्वाभाविक है किसी न किसी सेट में जरूर आएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, स्थिर वैद्युति के गॉस नियम में शामिल गॉसियन सतह की प्रकृति क्या है। अधिशासी होती है, चुंबकीय होती है, विद्युतीय है, सदिशासी है। तो हमेशा यह क्या होती है, हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, जिसको बोलते हैं सदिशासी। ऑप्शन नंबर ई बी इज द करेक्ट। हम अगले तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा बोला, समांतर प्लेट के संधारित्रों के बीच परावैद्युत पदार्थ रखा हो तो उसकी धारिता बढ़ती है कि क्या होती है, बढ़ती है कि घटती है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, या परावैद्युत पदार्थ पर निर्भर करता है। तो हमेशा क्या होगी दोस्तों, ऑप्शन नंबर इस बीच वो हमेशा बढ़ेगी। जब दो समांतर प्लेट ऐसे ऐसे रखे हुए हैं और समांतर प्लेट के बीच में जब हमारी जो प्लेट के बीच परावैद्युत पदार्थ रखेंगे, उससे हमारी धारिता हमेशा बढ़ती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोला कि हमारा विद्युत द्विध्रुव ऊर्जा अधिक होती है तो ये विद्युत द्विध्रुव ऊर्जा के साथ बना कोण क्या होता है। पाई/2, थीटा, 0 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री। यहाँ पे एक खाली जो पाई रहेगा, यहाँ पे ये जो 2 है कैंसिल कर दो। इज द पहला आंसर इज द राइट। पाई हमेशा 180 डिग्री कोण बनाएगा दोस्तों। 180 डिग्री जो हमारा यह कोण बनाएगा, पहला आंसर इज द राइट। अगले क्वेश्चन की हमारा अगला क्वेश्चन है, संधारित्र में से किस धारा को रोक देता है। संधारित्र में से जो हमारा ये किस धारा को रोकता है, मतलब संधारित्र किस धारा को रोकता है। एसी को जो कि डीसी डायरेक्ट कनेक्ट, एसी डीसी दोनों के, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है, डीसी को जो है संधारित्र जो है रोक देता है, इसको डायरेक्ट बोलते हैं करंट। इसको जो संधारित्र रोक देता है। हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यह लमसम हर शिफ्ट में पूछता है। किसी द्विध्रुव के लंबवत किसी बिंदु पर विद्युतीय विभव का मान क्या होता है। तो शून्य होता है इज द राइट आंसर। हमेशा याद रखना, इसको कितनी बार रट लेना, ये 100% आना 100% जो है ये तय है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते।
विद्युत क्षेत्र रेखाएं जानकारी प्रदान करती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दिशा या आवेश की प्रकृति या इनमें से कोई नहीं। क्या प्रदान करती है दोस्तों, तो इसमें बताओ। तो इसमें से सभी विद्युत क्षेत्र की जो रेखाएं होती हैं, ये मैं बहुत डिटेल में पढ़ाया कि विद्युत बल रेखाएं जब अंदर आती हैं तो धनात्मक, या बाहर जाती हैं तो ऋणात्मक, ये पढ़ा गया। वैद्युत बल रेखाएं जो है तुम्हारी विद्युत क्षेत्र की जो प्रबलता को भी बताती है, दिशा को भी बताती है, उसकी प्रकृति, मतलब इनमें से ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर डी है। तो चारों को ही जो है बता दीजिए, तो इनमें से आंसर क्या हमारा राइट, इनमें सभी है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। मुक्त स्थान की पारगम्यता का अंतर्राष्ट्रीय SI मात्रक क्या होता है। इसमें तुम्हारे ऑप्शन है फैरड, वेबर, या जो है कूलाम स्क्वायर, न्यूटन न्यूटन बटे मीटर इनवर्स। बताओ इसमें से ऑप्शन नंबर कौन सा है दोस्तों, बहुत सोच के। या फिर अगला जो डी ऑप्शन, इसमें ऑप्शन कौन सा है बेटा, इसमें से ऑप्शन तुम्हारा जो है जो कूलाम न्यूटन मीटर इनवर्स जो है तुम्हारा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट होगा। क्योंकि ये मुक्त जो प्रांगण, ये बात जो कहा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, आवेशित चालक किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तीव्रता क्या होती है, मतलब उसकी तीव्रता क्या होगी, शून्य होगी, सतह के लंबवत होगी, सतह के जो स्पर्श रेखी होगी, या इन्फिनाइट होगी। तो हमेशा क्या होगा आंसर दोस्तों, इसमें बी आंसर होगा, सतह के लंबवत होती है। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा करा है, एक गोली सतह के अंदर एक वैद्युत द्विध्रुव है, गोली सतह से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स होता है शून्य, या इनके एक आवेश के कारण वैद्युत फ्लक्स का आधा, या इसके एक आवेश के कारण वैद्युत फ्लक्स का दुगुना, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर बहुत सोच समझ के बताना दोस्तों क्या होगा। तो आंसर इज द राइट ए। ये जो होगा जीरो होगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए ही इसका शून्य होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और वीडियो अच्छी लगी दोस्तों लाइक शेयर करना और अपने दोस्तों को भेजना, क्योंकि एग्जाम अब तुम्हारा बहुत ज़्यादा नज़दीक आ गया। जितना ही प्रिपेयर रखेंगे उतना ही अच्छा ज़्यादा नंबर स्कोर करने का चांस रहेगा। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोल्ट समतुल्य है, एक बोल्ट समतुल्य किसके बराबर होता है, न्यूटन बटे सेकंड के, या जूल बटे गुलाम के, या गुलाम बटे जूल के, या जो इसमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ये बी द राइट होगा बेटा, जूल बटे जो है जूल बटे गुलाम के बराबर होता है। हम अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन दोस्तों 100% लिख दे रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में पूछेगा ही पूछेगा। एकांक आवेश के समविभव सतह के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या होता है दोस्तों, यहाँ शून्य होती है, इस चीज़ को बहुत ध्यान से गौर कर लेना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी माध्यम की अपेक्षिक परावैद्युतांक जो है एप्सिलॉन आर होती है, किसके बराबर होती है, एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट के, या एप्सिलॉन गुणे एप्सिलॉन नॉट के, या एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन नॉट के, या एप्सिलॉन माइनस एप्सिलॉन नॉट के बराबर होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होता है दोस्तों। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इस बात को भी नोटिस कर लेना। इसको भी जो है 100% गारंटी रखना कि क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। जो ऑप्शन तुम्हारा है ए, एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़कर बीमा होता है, आवेश का बीमा होता है, ये तुमको पढ़ाया गया पहले चैप्टर का है। पहले चैप्टर में आई बराबर क्या पढ़ाया गया दोस्तों, आई बराबर क्यू बटा टी पढ़ाया गया है। तो मतलब क्यू बता क्या होगा, आई का मात्रक क्या होता है एम्पियर, और टी का मात्रक समय। पहला ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए इज द राइट होगा बेटा, ये पहला आंसर इज द राइट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है, देखो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक दो होते हैं। जो तुम्हारा वैद्युत क्षेत्र में पढ़े में, मतलब जो हम वहाँ पहले चैप्टर में पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र वाले में, तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक जो होता है तुम्हारा वो अलग होता है। लेकिन यहाँ पे जो होगा तुम्हारा एप्सिलॉन नॉट का मात्रक वो अलग होगा बेटा। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट का न्यूटन अपॉन इनवर्स मीटर इनवर्स होगा, न्यूटन बटे मीटर होगा, कि कूलम बटे वोल्ट होगा, कि जो है ये फर्मी है, फर्मी बटे मीटर होगा। तो नहीं, इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, फर्मी बटे मीटर होता है, मीटर फर्मी बटे मीटर, बी इज द राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका बी इज द राइट आंसर। हम अपना जो है अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन जो है हमेशा याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा ही पूछा बोर्ड में, बहुत बार पूछा दोस्तों ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या, धातु का परावैद्युतांक, धातु का परावैद्युतांक क्या होता है। एक होता है कि जो तुम्हारा अनंत होता है, जीरो होता है, -1 होता है, ये भी डिटेल में पढ़ाया गया है दोस्तों। ये होता है हमेशा जो तुम्हारा परावैद्युतांक क्या होता है, अनंत। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। हम अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 1/4
4πε0 का मान होता है। अब एक चीज़ देखो, बच्चे कहाँ गलतियाँ करते हैं, बहुत ध्यान दो। उनको तो लगेगा 9 गुणित दिखाते 9 होगा, लेकिन इसमें 9 गुणित दिखाते 9 बहुत ऑप्शन दे सकता है, डिपेंड करता है उसका मात्रा बहुत सही ढंग से चेक करना। पहला ऑप्शन है 9 गुणित दिखाते 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम स्क्वायर। ये है 9 गुणित दिखाते माइनस, ये पॉसिबल नहीं है। 10 घाते 12 पॉसिबल नहीं, 10 घाते -12 ये भी पॉसिबल नहीं है। तो ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन इधर राइट है, जो है 9 गुणे 10 घाते 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम होता है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो निम्न से कौन से सबसे अच्छा कुचालक, कुचालक मतलब जिसमें से लाइट प्रवाहित ना, करंट ना लगे, कार्बन है, ये जो तुम्हारा कुचालक है सुचालक है, ग्रेफाइट भी सुचालक है, एवनाइट भी सुचालक है। एक ही बचा जो ऑप्शन नंबर बी, पेपर जो है सबसे अच्छा कुचालक जिसमें करंट प्रवाहित नहीं होता है, कभी करंट नहीं लगेगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। जब किसी वस्तु का आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान, आवेशित करने में उसका द्रव्यमान क्या है, या तो धन आवेश है या ऋण आवेश हो जाए। मतलब आवेशित करने मतलब उसको आवेशित करेंगे तो क्या हो सकता है, बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, दोनों हो सकता है। इसमें से ऑप्शन देखो, बढ़ सकता है, घट सकता है, या अचर रहता है। अचर तो कभी नहीं रहेगा, उसके अंदर मॉलिक्यूल्स है, वो जब उसको हम आवेशित करेंगे तो टकराने लगते हैं, जिससे वह बढ़ या घट दोनों सकता है। आंसर नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारे यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन जो है, स्थिर वैद्युत क्षेत्र होता है क्षणरस्सी अक्षणरस्सी कहीं कहीं असंरक्षी, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन जो है संरक्षी होता है कि असंरक्षी होता है, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए होता है संरक्षी होता है ऑप्शन नंबर राइट। इस 25 क्वेश्चन में दोस्तों लम सम कम से कम 18 से 20 क्वेश्चन जो हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। इसलिए इस वीडियो को जितना हो सके लाइक करना, शेयर और सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के पास भेजना। ऐसे हम अच्छे से अच्छे वीडियो आपके पास लाते रहेंगे। जो है अब हम इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट लाएंगे भी, बहुत सारे क्वेश्चन आपको जो है देते रहेंगे। आप खाली प्रिपेयर रखिए, आपको अक्टूबर नवंबर दिसंबर में इस 3 महीने में हम आपको अच्छे से अच्छे ढंग से जो फिजिक्स को प्रिपेयर करा देंगे। दोस्तों अच्छा लगे तो उस वीडियो को लाइक करना। धन्यवाद।